मिराजुन्नबी का जुलूस और जलसा धूमधाम से मनाया गया। कैसे हुआ आयोजन, क्या रहा जलसे, सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए इन 24 लाइव के साथ। इस्लामी महीने हिजरी के अनुसार 26 रजब को मिराजुन्नबी का एक जलसा और जुलूस धूमधाम से शहर में मनाया गया। इसी सिलसिले में आयोजन कमेटी औलिया सीरत कमेटी की निगरानी में पूरा शहर सजाया गया। जगह जगह रंग बिरंगी झालरों से दुल्हन सा सजाया गया। 27 जनवरी सोमवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कौमी यकजहती कार्यक्रम हुआ, जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने आपसी सद्भाव व सद्भावना पर अपने अपने विचार प्रकट किए। शाम 6 बजे से प्राप्त 5 बजे तक ऐतिहासिक जुलूस और जश्न मिराजुन्नबी अपनी पुरानी परंपरागत रिवायती रूप से मनाया गया। इस कार्यक्रम में औलिया मस्जिद, सत्याहट्टी बाजार, भंडारी स्टेशन से उठकर अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ सब्जी बाजार, कोतवाली चौराहा, हरलालका रोड से जहां रसू चौराहे से होकर शाही किला होता हुआ शाही अटाला मस्जिद पर पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गया। उक्त जलसे को सफल बनाने के लिए कमेटी ने प्रशासन से उचित सुरक्षा व्यवस्था, नगर पालिका से साफ सफाई व बिजली की व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग से एक टीम एम्बुलेंस के साथ रहने की मांग की, जो मौजूद रहे। मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा सांसद और विशिष्ट अतिथि फिरोज खान चेयरमैन कसगांव, डॉक्टर सरफराज अरशद खान, निखिलेश सिंह रहे। इस मौके पर मुख्य रूप से अनवारुल हक, गुड्डू कमर, अहमद उर्फ शकील, मुमताज, शाहिद मंसूरी, नियाज, ताहिर शेखू, अकरम मंसूरी, रियाजुल हक, नरुद्दीन मंसूरी लाल, मोहम्मद रायनी, सद्दाम हुसैन, अजीज फरीद, असलम शेख खां, शम्स तबरेज, हिसामुद्दीन शाह, हाजी इमरान, मोहम्मद अंसार, इदरीसी आदि मौजूद रहे। आज प्रोग्राम में आए मिराजुन्नबी का प्रोग्राम था, इस्लामिक इतिहास में एक बड़ा प्रोग्राम है। जी जी। कौमी यकजहती पर क्या मैसेज आपने आज यहाँ से दिया? देखिए, आज का दिन जो है, कहते हैं मोहम्मद साहब को ऊपर वाले ने याद किया और वो गए और वहाँ से वो उनका जो पैगाम लेकर के आए नमाज का और 4-5 चीज़ों का उन्होंने यहाँ लोगों को दिया। और जो सबसे बड़ा पैगाम है भाईचारे का, कौमी एकता का जो प्रोग्राम है, संदेशा है, वो मोहम्मद साहब ने भी दिया। और इस कार्यक्रम का मकसद भी है कि सभी समाजों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाईचारा बना के रहें, जैसे जौनपुर का इतिहास रहा है। वही चीज़ें जो और लोगों थे वो भी कही और मैंने भी कहा, भाई अगर हमें इस देश में भाईचारा, अमन चैन कायम रखना है तो हमें सबको मिल करके रहना चाहिए। आप देश में और राज्य में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो आपकी नजरों में कितना मजबूत हुआ है हमारा गणतंत्र इन 76 सालों में? देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। कल मैं 4 स्कूलों में गया, यात्रा के दरमियान रास्ते में बच्चों के स्कूल पढ़े तो मुझे बुलाया, तो मैंने वहाँ के अध्यापकों से पूछा कि भाई 26 जनवरी का त्यौहार आप मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं आप, क्या इन बच्चों को बताते हैं आपकी 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? कुछ लोग तो जानते हैं कि संविधान लागू हुआ था, खाली संविधान लागू हुआ था इससे नहीं होता है। 26 जनवरी को जो शुरू में कहते थे हम लोग, आपको भी याद होगा कि पूर्ण आज़ादी मिली, जो हम लोगों के लिए, हमारे लोगों के द्वारा बनाया गया विधान वो लागू हुआ और हम सबको समानता के अधिकार है। तो ये संविधान हमारा कहता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो संविधान कहता है उसके सब विपरीत काम हो रहा है। संविधान के तहत वो चुने तो जाते हैं लोग जो सत्ता में शपथ लेते हैं उसी। हाँ, लेकिन बाकी लोगों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, पिछड़े और दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए सब उल्टा काम उसके कर रहे हैं, जो विपरीत है वही काम कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश है कि वो संविधान को कमजोर करें। लेकिन समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारे सब साथी इस कोशिश में हैं कि जो संविधान को कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं, उनको हर हाल में सत्ता से बेदखल करना है। और जो संविधान के पक्ष में लोग खड़े हैं
चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी हों और उनके सहयोगी हो, उनको सत्ता में लाना है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, यानी कि जैसे जज भी अगर कहते हैं कि ये देश बहुसंख्यक से चलेगा, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, वो कह देते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है, तो ये आज के माहौल में जो सत्ता का जो असर है वो बोलता है। इतनी हिम्मत आज के 10-12-15 साल पहले आप नहीं देख सकते थे कि ऐसा हिम्मत कर सके लोग बोलते। आज के जो वक्तव्य आ रहे हैं, कौन सा बड़ा महात्मा बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, खुलेआम सब बोल रहे हैं। मनुस्मृति के बारे में बोल रहे हैं, वर्णाश्रम के बारे में बोल रहे हैं। आज से 10-12 साल पहले आप नहीं सुन रहे होंगे कि ये कहा जा रहा है, ये अब कहा जा रहा है। और कोई क्वेश्चन? तो जैसे कहा जा रहा है, इसमें कई बार हम प्रचार किया जा रहा है, तो उस पर आप लोग क्या एक्शन लेना चाहेंगे? पीडीए अपने आप को वहां कहां पर देखता है? पीडीए आपका जो संगठन इतना बड़ा है, आपको जनता ने इतना बड़ा वो दिया है, जनादेश दिया है, तो किस मजबूती से आप इन लोगों के साथ में खड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक और अन्य लोगों के साथ में? जब लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव साहब को, तो उसी के तहत तो मनमानी नहीं हो रही लोकसभा में, उसी के तहत तो थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है। अब हमारी कोशिश है कि लोग पूरी तरह से जागरूक हो और जो हमारा पीडीए समाज हो इकट्ठा हो और 2027 में इनको यूपी से बाहर करे और 29 में इनको देश से बाहर। ठीक को